नमस्कार दोस्तों, माँ काली कृपा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। बंधुओं, अब कार्तिक मास समाप्त हो रहा है। मात्र एक दिन बच गया है। देव दीपावली यानी पूर्णिमा से कार्तिक मास समाप्त हो जाता है। बहुत बातें न करते हुए डायरेक्ट विषय पर बात करते हैं। देखिए, कार्तिक मास का बस अंतिम दिन, लास्ट दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो ये समझिए कि आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। सब दुख दुर्भाग्य का शमन हो जाता है। तो ये काम करना मत भूलिए। देखिए, अब आपको करना क्या है। इस कार्तिक मास में आप दीपक जला लें। अब वो दीपक कितनी होगी, संख्या कितना होगा, ये आप स्वयं निर्धारित कर लेंगे कि आप कितना दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाएंगे, उसमें से एक दीपक मुख्य दरवाजे पर, दूसरा खिड़की पर, तीसरा विशेष रूप से अपने तिजोरी के पास रखेंगे, जिससे महालक्ष्मी की कृपा बनती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। उसके बाद एक टब, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, जो भी हो, एक टब ले लें। उस टब में पूरी पानी भर लें और पानी भर के उसमें जो है, उस टब में कम से कम, यानी दीपक उसमें पानी में डूबना नहीं चाहिए, यह ध्यान रखें। इतना पानी रखें कि दीपक डूबे ना। उसमें 11 दिया जला दें और जला करके उस टब को उठा करके छत पर रख दें। उसको वैसे ही छत पर रहने दें। उसके बाद आप पानी की टंकी के पास दीपक जलाएं, नलके के पास दीपक रखें। इसके बाद आप तुलसी माता की पूजन करें। विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखें कि तुलसी माता के पास जब पूजन करें तो आप यहाँ जो है कम से कम 5 दिया तो अवश्य जलाएं। 5 दिया से कम नहीं होना चाहिए। 5 दिया आप तुलसी माता के पूजन के बाद जलाएंगे। और उसके बाद भगवान विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार आप जप करेंगे। अगर 108 बार संभव नहीं है तो 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें, लेकिन कम से कम आपको मिनिमम 108 बार जप करना होता है। अगर करते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है। और वहाँ बैठ कर के 2 मिनट के लिए माता तुलसी के सामने भगवान विष्णु को का ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी मनोकामना हो, एक बार माता से अपनी झोली फैला करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बस इस पूर्णिमा पर करें और अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप चाहें तो यह कार्य आप प्रत्येक पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत लाभ होता है। इससे समझिए कि ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, ये सब जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद पीपल के पास, वट वृक्ष के पास, केला के पास, आंवला के पास भी दीपक जलाएं। इसके बाद आप नदी के किनारे सायंकाल में जाकर के 365 बत्ती का दीपदान अवश्य कर दें। इतना करने के बाद आप संभव हो तो एक ब्राह्मण भोजन कराएं। अगर संभव नहीं है ब्राह्मण भोजन कराना तो सूखा अन्न जो है किसी ब्राह्मण को जरूर दान कर दें। इसके बाद एक प्रयोग, अब मैं आपको बहुत बड़ा प्रयोग बता रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनें। पूर्णिमा की रात्रि में खुली रात्रि में या तो आप ऊपर छत पर चले जाएं, चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाएं और बैठ कर के आज के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। आप बैठ कर के वहाँ और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना आप बैठ सकें, बैठ कर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर यह नहीं कर सकते तो आप केवल खड़े हो जाएं और चंद्रमा को बस एक निगाह, एकदम चंद्रमा जहाँ निकले हुए हैं उसी चंद्रमा पर, उनकी रोशनी पर एक निगाह जो है आप कम से कम 2 मिनट कंटिन्यू उनको देखें, पलक न झपकाएं। 2 मिनट तक आप उनको एक ही निगाह से देखते रहें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा भी कमज़ोर होता है तो वह बलिष्ठ हो जाता है और आपके अंदर शीतलता आती है। चंद्रमा की एनर्जी आपको डायरेक्ट मिलती है। कुल मिलाकर के आपको
मून लाइट में रहना है कुछ देर तक। इसके बाद आप आज के दिन डोनेशन कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना, उसके हिसाब से आप गरीब ब्राह्मण को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, द्रव्य दान करें। इसके बाद आज आप गौ का पूजन जरूर करें। आप सभी का कल्याण हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी, जय भवानी।